भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। अब वो रावण जो है ना कुटिया के पास पहुंच गया है, बड़ी बड़ाई कर रहा सीता जी की है, और उधर वो हिरण को चले गया है, उसके पीछे राम चले गए हैं। अब ये आ गया कुटिया पे बाबा वेश बना करके वहां पर की चल रहा है, सुनिएगा। राक्षसानामयं वासो धीराणां कामरूपिणां प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च सम्पन्नानि सुगन्धीन युक्तान्याचरितं त्वया। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों की रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में विकास करना, विचार करना चाहिए, विचरण करना चाहिए। कह रहा तुम तो कहाँ जंगल में आ गई हो, यहाँ तो लोग रूप बदल बदल के राक्षस आ जाते हैं, तुम जान नहीं पाओगे। ये रावण कह रहा सीता जी से कि वरम माल्यम वरम गंधम वरम वस्त्रम च शोभने, वरम माल्यम वरम गंधम वरम वस्त्रम च शोभने, भरतारम च वरम मन्ये त्वाद्युक्तमसि ते क्षणे। वरम माल्यम वरम गंधम वरम वस्त्रम च शोभने, भरतारम च वरम मन्ये त्वाद्युक्तमसि ते क्षणे। शोभने वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिससे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। काम त्वं भवति रुद्राणां मरुता, काम त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मते, वसूनाम वा वरारोही देवता प्रतिभासी में। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों मरुद्रों तथा वसुओं का संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। ये रावण कह रहा है सीता जी से। नेहा गच्छन्ति गंधर्वा ना देवा न च किन्नरा, नेह गच्छन्ति गंधर्वा ना देवा न च किन्नरा, राक्षसानामयं वासः कथं तु त्वामिहागता। यहाँ गंधर्व देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं, ये राक्षसों का निवास स्थान है, फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? यम शाखा मृगा सिंहा द्वीप व्याघ्र मृगा व्रका, यह शाखा मृगा सिंहा द्वीप व्याघ्र मृगा व्रका, ऋक्षास्तर्छव कंका कथम तेभ्यो न बिभ्यसि। यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, भेड़, भेड़िए, रीछ, शेर, कंक, गीध आदि पक्षी रहते हैं, तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? डर नहीं रही हो, अकेले कुटिया में हो। मदान्वितानाम घोराणाम कुंजराणाम तरस्विनाम, मदाविन्तानाम घोराणाम कुंजराणाम तरस्विनाम, कथमिका महारण्ये नाविभेसि वरानने। वरानने इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत्त गजराजों के बीच अकेली रहती हो, तुम भयभीत नहीं होती हो क्या? डरती नहीं हो? काशिकास्य कुतश्च त्वं की निमित्तं च दंडकान, काशिकस्य कुतश्च त्वं किम निमित्तं च दंडकान, एकाचरसि कल्याणी घोरान राक्षस सेवितान। कल्याणमयी देवी बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य वन में अकेली विचरण करती हो? इति प्रशस्ता वै देही रावणेन महात्मना, इति प्रशस्ता वै देही रावणेन महात्मना, दुजाति वेशेण हि तं दृष्ट्वा रावणामागतं, सर्वैरतिथिस सत्कारैः पूज्यामास हि मैथिली। वेशभूषा महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब भी देह कुमारी सीता को इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों तथा उसका पूजन किया। पहले वो जाने ब्राह्मण है,
पूजन किया। उपानीयासनम पूर्वम उपानीयासनम पूर्वम पादेनाभिनिवृत्य च अब्रवीत सिद्धमित्येव तदा तम सौम्य ही दर्शनम। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद्य पैर धोने के लिए जल निवेदन किया, तदंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। सीता जी ने कहा, देख रही हो, दुजाति वेशेणा समीक्षहि मैथिली, दुजाति वेशेण समीक्षहि मैथिली, समागतं पात्र कुसुम्भाधारिणम् अशक्यमुद्दृष्टु मुपार्य दर्शना त्रयमंत्रयद ब्राह्मणवत तथागतम। वो ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडलू और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणोत्व निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए उसे निमंत्रित किया। उसकी बनावटें लग रही थी कि बिल्कुल ब्राह्मण है ये। इयं ब्रसी ब्राह्मण काममास्यता, इयं ब्रसीय ब्राह्मण काममास्यता, मिदं च पाद्यं प्रतिग्रहातामिति, इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमं त्वादर्थमाभ्यग्रमी होमापद्युताम्। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वो बोली कि ब्राह्मण, यह चटाई है, इस पर इच्छा अनुसार बैठ जाइए, ये पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए, और ये वन में उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है। यहाँ शांत भाव से उसका उपयोग कीजिए, मतलब जो फल है खाओ। निमंत्रयामाणः प्रतिमूढ़ भाषिणी, निमंत्रयामाणः प्रतिपूर्ण ही भाषिणी, नरेंद्र पत्नीम प्रसमीचै मैथिलीं, प्रसह्यस्तस्या हरणै दृढं मनः, समर्पयामास वधाय हि रावणः। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्वसंपन्नम कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा। अपने ही वध के लिए उसने हठ पूर्वक सीता का हरण करके निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। ततः सुवेशमृगया गतं पतिं प्रतीक्षणमाणा सह लक्ष्मणं, तदा निरीक्षणमाणा हरितं ददर्शता न मदवनं नैव राम हि लक्ष्मणौ। तदंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण से अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े, राम लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। जब देखा, इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे खड्चत्वारिंशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। कल आपको 47वां सर्ग सुनाएंगे। सप्तचत्वारिंशः सर्गा, अरण्य कांड का 47वां सर्ग कल सुनिएगा। जय सीताराम। अब अपहरण साय सीता जी का हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो।